अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज फ्री इंग्लिश लर्निंग कोर्स के सिलसिले में लेसन 3 लेके हाज़िर हुआ हूँ और आज हम जो चीज़ करेंगे वो है नाउन और इसकी टाइप्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है ये पता करना हमें, क्योंकि देखें सिर्फ जो हमारे पास जो होते हैं ना काउंटेबल नाउन, उन्हीं का हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, जबकि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन जो हैं वो सिर्फ सिंगुलर में आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो मेन चीज़ जो आपने सबसे ज़्यादा जो सवालात पूछे जाते हैं एरर के हवाले से वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं। तो अब आपको अगर यही चीज़ नहीं पता होगी कि यह जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यकीनन आप वर्ब भी है सही तौर पे नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि मेन जो असूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो यही है कि जी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगानी है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगानी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और फिर मैं आपको एंड में बताऊँगा किस तरीके से हम इसका प्लूरल नाउन का बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरा ये है, इसका आप पीडीएफ ले लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल से डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, लेकिन मोस्टली यहाँ पे मैं आपसे जो है ना वो इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये डेफिनेशंस तो आपको गूगल से कहीं से भी मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब नाउन हमारे पास बेसिक क्या होता है। अच्छा एक और बात ये रह गई थी कि ईद पे काफ़ी आप लोगों के मैसेजेस वगैरह आए थे, तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। एक एक को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, तो बाकी जिन लोगों ने भी विश किया था आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा अब हम इसको देख लेते हैं नाउन को। नाउन हमने मतलब हमेशा बचपन से पढ़ा है कि जी नाउन क्या होता है, नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है नाउन, जब कोई किसी चीज़ को भी हम कोई नाम देते हैं। अच्छा अब हम इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इसकी टाइप्स वगैरह कौन सी होती हैं, वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो होता है हम किसी चीज़ को जो है ना एक जनरल टर्म में हम किसी चीज़ को रेफ़र कर देते हैं, किसी पर्सन को, प्लेस को, एनिमल और थिंग को। ठीक है, एग्जांपल देखें, जिस तरह अगर हम कह रहे हैं डॉग, रिवर, डे, कार, सिटी। ठीक है, अब ये सारी हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स हैं, कॉमन नाउन्स की हैं। ठीक है, अब कॉमन नाउन क्या है कि देखें हमने डॉग कह दी है, अब डॉग तो ये है ना वो कोई हमने नाम नहीं बताया, कोई हमने उसकी किस्म नहीं बताई, तो ये क्या है, डॉग एक जेनरिक टर्म है। ठीक है, किसी किस्म का भी डॉग हो सकता है। फिर रिवर है, रिवर का हमने कोई नाम नहीं बताया, ये भी कॉमन नाम है। अगर आप किसी को कहो जी ये रिवर है, ये डॉग है, तो वो आगे क्या है उसे मज़ीद पूछेगा कि भाई कौन सा वाला, डे। अब डे जैसे है यहाँ पे, तो हमने नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, कौन सा है, तो ये क्या है, कॉमन हमारे पास नाउन है। कार यहाँ पे देखें तो कार यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, होंडा है, सिटी है, कौन सी कार है, और सिटी है, और सिटी के लिए भी हमने जो है वो ये मेंशन नहीं किया, लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद। ठीक है, हमने एक जेनरिक टर्म दे दी है सिटी, तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरह बॉय, गर्ल, ये हमारे पास कॉमन नाउन हो जाते हैं। अच्छा इन्हीं चीज़ों को अगर हम क्या है नाम दे दें, ठीक है, ख़ास नाम दे दें, स्पेसिफिक नेम दे दें इसको, तो वो हमारे कॉमन नाउन से क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। प्रॉपर नाउन में आप देखें, आप जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको डे बताया है, तो डे की जगह आप यहाँ पे अगर ट्यूसडे लिख दें, वेडनेसडे लिख दें, ठीक है, वो हमारे पास प्रॉपर नाउन बन जाएगा। कार है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, होंडा आप कह लें, कुछ कह लें, कोई कंपनी, सिटी है, इस्लामाबाद, लाहौर कह लें, तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन बन जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई हैं एग्जांपल्स। यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जिस तरह कामरान हो गया, राशिद हो गया, बॉय हो गया, तो वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, और लेकिन अगर हम ख़ास नाम दे देते हैं, तानिया, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह ऊपर हमने कॉमन नाउन में देखा था एग्जांपल सिटी की, यहाँ पे हमने लाहौर मेंशन कर दिया, इस्लामाबाद मेंशन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इसी तरह हमारे पास कोई मंथ का नाम है और उसका डे का नाम है, तो यहाँ ट्यूसडे, मार्च, और किसी प्लेस का नाम आईफल टावर, ये क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। अच्छा अब इसमें एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे, तो प्रॉपर नाउन में हमेशा हम क्या है, पहला वर्ड जो है इसको कैपिटलाइज कर लेते हैं। ये देखें, कामरान, राशिद, तानिया, सारों में आपको क्या है, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल नज़र आएगा। प्रॉपर नाउन हमेशा हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, ट्यूसडे, मार्च, आईफल टावर। ठीक हो गया। अच्छा अब हमने एक कॉमन नाउन देख लिया, एक जेनरिक टर्म यूज़ होती है, फिर इसको हम खास नाम दे देते हैं, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होता है कि हमारे पास ना जब हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, एनिमल को और थिंग्स को। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देख लें, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्राउड, कमेटी, ऑडियंस, पुलिस, टीम। ठीक है, अब हमने जो प्रॉपर नाउन देखा था उसमें तो जिस तरह अगर हमने कामरान का कोई वो एक शख्स है, लेकिन ये टीम क्या है, ये क्या है, ग्रुप है, लोगों का मजमू है, कलेक्शन है। पुलिस भी क्या है, मजमू है। ऑडियंस भी ये क्या है, सारे लोग मिलके बना के एक ग्रुप बनाते हैं, ये ऑडियंस है। कमेटी, कमेटी में भी एक ज़्यादा लोग हैं, सारे मिल के जो है ना
वो मतलब फ़ैसला करते हैं। फिर हमारे पास क्राउड हो गया, ये भी क्या है, ग्रुप है। इसी तरह हमारे पास फ्लॉक हो गया। तो ये हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन हो गया। कॉमन हमने देख लिया, प्रॉपर देख लिया, और उसके बाद हमने कलेक्टिव देख लिया। अच्छा, अब उसके बाद ये हम जब काउंटेबल अनकाउंटेबल करेंगे फिर मैं आपको कराऊंगा। अभी हम सिर्फ पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। फिर हमारे पास आता है एक मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हमारे पास कौन से आ जाती हैं, कौन सी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं? वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, मिल्क। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें आ गई। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है कि वो चीज़ जिसको ये है हम देख ना सकते हो, टच ना कर सकते हो, ठीक है। और उसको क्या है, उसमें एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगी, आप देखें, आइडिया हो गया, हमारे इमोशंस हो गए, एहसासात हो गए, जेलसी, इंटेलिजेंस, ह्यूमर, स्ट्रेंथ, फिर ब्रेवरी आप कह लें, हैप्पीनेस कह लें। तो इन सारी चीज़ों को क्या है, आप लोग देख नहीं सकते, लेकिन क्या है, एक हमारे पास ये आ जाते हैं उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, इसमें ये सारी इंटेंजिबल चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अच्छा, मेन हम अपने टॉपिक की जानब आते हैं कि जी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। अब जितनी भी मैंने आपको टाइप्स कराई हैं, अब आपने उसमें ये डिसाइड करना है कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अब हम आगे इसकी वजह देखते हैं कि क्यों हमने ये डिसाइड करना होता है। ये मेन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि काउंटेबल नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स उनकी दोनों होती हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो क्रक्स अगर पूरे आप लेक्चर का कहना वो ये होगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब भी नाउन को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तभी आपको बात होगी, क्योंकि अगर यही आपसे गलत हो गया तो आप वर्ब भी गलत लगाएंगे और सारा टेंस ही सारा क्या है वो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब ये इसको पढ़ लीजिएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे किस तरह होता है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, और इसमें हमने अच्छा, और वो बात हमारे पास क्या आ गई थी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, कि आप क्यों ज़रूरी होता है कि जिस तरह सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है। अच्छा, अब हम वहाँ पे देख लेते हैं जो हमने जितनी भी चीज़ें की हैं ना, ये टाइप्स, वो हमारे पास क्या है, इसमें काउंटेबल नाउन में आएगी कि अनकाउंटेबल में आएगी, और इसके साथ हम या सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है, हमारे पास ये डॉग, रिवर, डे। ठीक है, इस जिस चीज़ के साथ हम एस लगा सकें, जिसको हम प्लूरल बना सकें ना, जिस तरह डॉग हो गया, डॉग्स हो गया, यहाँ पे हमारे पास कार को हम कार्स कर लेते हैं। अभी एंड में मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शंस भी होती हैं, ये तो हमारे पास नॉर्मल नाउन होते हैं ना, उसके आगे हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। मैं आपको और एंड में दूसरी एग्जांपल्स भी कराऊंगा कि हम किस तरीके से जो है ना इसका प्लूरल बनाते हैं, लेकिन एक जनरल चीज़ जो है वो ये है कि हम आगे एस लगाते हैं तो वो क्या है, हमारे पास प्लूरल बन जाता है। जिस तरह सिटीज़ है उसमें हमारे पास एक्सेप्शन आता है, हम सिटीज़ करते हैं प्लूरल जब बनाते हैं ना। तो लेकिन ये है कि बताने का मकसद ये है कि कॉमन नाउन जो है ना उसका हम प्लूरल बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आता है, काउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है ना, हम गिन सकते हैं ना, एक लड़का, दो लड़का, एक कुत्ता, दो कुत्ता। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास काउंटेबल नाउन में आ जाती हैं। और काउंटेबल नाउन में क्या हमारे पास फिर क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, जिस तरह अगर मैं कहूँ जी द डॉग इज़ बार्किंग, ठीक है, एक अगर हम डॉग की बात कर रहे हो सिंगुलर डॉग की, तो हम क्या है, द डॉग इज़ बार्किंग कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह ये हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट था, और इज़ हमारे पास क्या है, वर्ब है, और डॉग हमारे पास सिंगुलर था तो इस वजह से यहाँ पे हमने इज़ लगा दिया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, द डॉग्स आर बार्किंग। ठीक है, ये मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब यहाँ डॉग्स कर लिया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी हमारे पास क्या आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पे हमने आर लिखा है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अच्छा, अब हमने ये देखा कि हमारा जो कॉमन नाउन है वो हमारे पास क्या है, उसमें आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, काउंटेबल नाउन आ जाएगा। ठीक है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन का मतलब ये है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स ले सकता है। ये कुत्ते वाली एग्जांपल देके मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों तौर पे हम सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। डॉग और डॉग्स दोनों मैंने आपको एग्जांपल बना के दिखा दी। ठीक है, ये हमारे पास काउंटेबल थी। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आई थी प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब प्रॉपर नाउन ये होती है तो ये मतलब इसको हम स्पेसिफिक बना देते हैं किसी चीज़ को नाम दे के, जिस तरह यहाँ पे हमने एग्जांपल दे के मैंने आपको बताया था, ये लाहौर, कराची, ट्यूसडे, मार्च। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये हम किस में लेते हैं, अनकाउंटेबल में लेते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन।
अब कलेक्टिव नाउन हमारे पास काउंटेबल है, ये काफ़ी ज़्यादा ये लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो इसमें आती है कि ये कलेक्टिव नाउन जो है हमारे पास ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपको ना सेंटेंस के से वो करना होगा कि भाई ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना कलेक्टिव नाउन, वो हमारे पास क्या होती है, जिस तरह अगर हम गिने जिसको हम काउंट कर सकते हो ना, वो होती है हमारे पास काउंटेबल। जिस तरह एक कमेटी, दो कमेटी, टीम भी, एक टीम, दो टीमें, तो इसको हम क्या है, इसको हम कहेंगे काउंटेबल, ठीक है। अच्छा, और इसको भी हम सिंगुलर और इसका क्या बना सकते हैं, प्लूरल। और ये डिपेंड क्या करेगा उसके ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि किस तरह। मैं आपको एग्जांपल अगर यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें, अगर द फ्लॉक इज़ ग्रेजिंग क्वाइटली इन द मेडो, और एक और एग्जांपल देखें, वेन एवर द वुल्व्स अपीयर द फ्लॉक रन इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन है वो कौन सा है, फ्लॉक, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फ्लॉक, ठीक है। अब बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि हम इसको इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे कि या क्या है, प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो अब ये कह रहा है जी द फ्लॉक इज़ ग्रेजिंग क्वाइटली इन द मेडो, ठीक है, मतलब वो घास घास चल रहे हैं वहाँ पे। तो वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमने इज़ यूज़ किया है, क्योंकि वो जितना के सारा थे ना, सारे के सारे जानवर वो एक साथ एक काम कर रहे हैं, तो हमने इसको एक सिंगुलर आइटम के तौर पे लिया है कि सारे के सारे क्या हैं, एक काम कर रहे हैं, सारों को एक ग्रुप के तौर पे लिया है, तो हम उसको यहाँ पे हमने फ्लॉक के साथ इज़ यूज़ कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब अगली एग्जांपल देखें, वेन एवर द वुल्व्स अपीयर, जब भी क्या है भेड़िया आता है, द फ्लॉक रन इन एवरी डायरेक्शन, तो उन्होंने कहा ये फ्लॉक होते हैं वो क्या करते हैं, रन करते हैं हर डायरेक्शन में, वो भागते हैं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे एक यूनिट के तौर पे ये फ्लॉक नहीं जा रहा। अब आप देखें कोई भेड़िया आया है, अब ये लोग भागे हैं जानवर, कोई किसी डायरेक्शन में गया है, कोई किसी गया है, तो वो इंडिविजुअली जो है ना, मतलब वो भागे हैं, वो एज अ ग्रुप नहीं किया। ऊपर तो देखें एज अ ग्रुप एक काम कर रहे थे सारे, जो है ना वो घास चर रहे थे ऊपर, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो है ये क्या है, इंडिविजुअली अलग अलग ग्रुप के मेंबर काम कर रहे हैं अलग अलग, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसको माना है प्लूरल सब्जेक्ट माना है फ्लॉक को, और यहाँ पे हमने रन्स नहीं लिखा, ठीक है। अगर हम ऊपर वाली उसके हिसाब से जाते हैं ना, स्कीम के लिहाज से कि भाई ये सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे रन्स लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ रन क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसको फ्लॉक को माना है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने कहा भाई ये इंडिविजुअल अलग अलग अपना भाग रहे थे, और रन को भी हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब माना है, ठीक है, रन को यहाँ पे। और यहाँ पे हमने फ्लॉक का है कि सब एक काम कर रहे थे, एक ग्रुप की सूरत में कर रहे थे, तो और वो उस ग्रुप को हमने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट माना है इस फ्लॉक को, और इस को जो है वो हमने क्या है, सिंगुलर वर्ब माना है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसी फ्लॉक को यहाँ पे हमने सिंगुलर मान लिया, इसी फ्लॉक को यहाँ पे हमने प्लूरल मान लिया। एक दो एग्जांपल्स और कराऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा हमारे पास कलेक्टिव नाउन में। अब जिस तरह अगर मैं कहूँ कि जी पुलिस वर रनिंग बिहाइंड द प्रोटेस्टर्स, पुलिस इज़ नेसेसरी फॉर आवर सिक्योरिटी, ठीक है। अब देखें, अब अगर आप ये याद रख लेंगे जी पुलिस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या पुलिस जो है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उससे बात नहीं बनेगी, आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी पुलिस जो है वो भाग रही थी ये प्रोटेस्टर्स के पीछे, जो एहतजाज करने वाले लोग थे। अच्छा, अब ये देखें पुलिस जो भाग रही थी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तो नहीं भाग रहा था ना, पुलिस की क्या है कुछ लोग होंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको वर यहाँ पे यूज़ किया है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में अगर आप देखें तो यहाँ है पुलिस इज़ नेसेसरी फॉर आवर सिक्योरिटी, कि पुलिस जो है वो ज़रूरी है हमारी सिक्योरिटी के लिए। अब ये पूरी पुलिस के लिए यूज़ हो रहा है, पूरी हमारी जो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको एज ग्रुप कह रहे हैं कि वो पूरे का पूरा डिपार्टमेंट क्या है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमने इज़ यूज़ किया है। तो आप ये नहीं यूज़ कर सकते कि जी ऊपर फ्लॉक याद रख लेंगे जी सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं जी प्लूरल सब्जेक्ट है, ना ही आप पुलिस को इस तरह कर सकते हैं। आपको क्या है ये देखना होगा कि किस सेंस में यूज़ हुआ है। अच्छा, इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है कि आप जो भी कलेक्टिव नाउन है उससे पहले मेंबर्स ऑफ लगा के चेक कर लें। जिस तरह अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो हम यहाँ पे मेंबर्स ऑफ लिखूं, मेंबर्स ऑफ पुलिस वर रनिंग बिहाइंड द प्रोटेस्टर्स, तो क्या है और क्लियर हो जाता है कि बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मेंबर्स ऑफ पुलिस इज़ नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मेंबर्स नहीं ज़रूरी पुलिस की हमारी सिक्योरिटी के लिए, पूरी की पूरी पुलिस ही ज़रूरी है। तो पूरी की पूरी पुलिस क्या है, कलेक्शन ज़रूरी है पूरी पुलिस की। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि क्या है, ये हमारे पास ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर आप देखें कि ऑडियंस वर ट्राइंग टू गेट ऑटोग्राफ्स। अब हम ऑडियंस को यह है वो सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे या प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। यहाँ पे हमने वो वर लगाना था कि वॉज लगाना था। ठीक है, इसको अगर हम डिसाइड करें ना, तो हम ये है कि जी ऑडियंस ये है वो कोशिश कर रहे थे क्या है, ऑटोग्राफ लेने के लिए। अब ऑडियंस ये है, अब हर कोई तो नहीं कोशिश करता ना, आप कहेंगे जी जितने ऑडियंस हैं उसमें 4-6 लोग ही जाके कोशिश करते हैं ना ऑटोग्राफ वगैरह लें। तो यहाँ पे क्या है, उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाके वो बात हो रही है, पूरा ऑडियंस, पूरी की पूरी ऑडियंस की बात नहीं हो रही। और दूसरी अगर हम यहाँ पे एक और तरीका, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है मेंबर्स ऑफ, तो अगर हम लिखें ना मेंबर्स ऑफ ऑडियंस वर ट्राइंग टू गेट ऑटोग्राफ्स, तो ये हमारे पास ठीक बैठेगा। यहाँ पे हम वर लिखेंगे, यहाँ पे हम वॉज नहीं लिखेंगे। ठीक है, वॉज का तो ये मतलब है कि पूरी की पूरी ऑडियंस ही है ना वो क्या है, ऑटोग्राफ ले रही थी। तो इस तरह आपने ना सेंटेंस से समझना है कि हमारे पास वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, एक कलेक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है, एक ग्रुप के तौर पे यूज़ हुआ है, या उसके अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनको लेके हमारे पास ये आया है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। मैंने अब आपको बता दिया कि हमारे पास, हमने देख लिया है कि हमारे पास जो एक तो कॉमन नाउन होता है वो काउंटेबल नाउन है, वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो कलेक्टिव नाउन है वो हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन होता है, और ये भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, और डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे सेंटेंस की। अच्छा, अब आ गया मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन जिस तरह वाटर हो गया, मिल्क हो गया, आयरन हो गया, तो क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अब इसमें भी काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। सवाल ये है इससे काउंट कर सकते हैं कि नहीं। अब अगर हम वाटर की बात करें तो आप लोग कह देते हैं कि भाई ये 1 लीटर वाटर है, मिल्क है, ठीक है, ये भी हम इसमें लीटर में हमने कह लिया। ठीक है, लेकिन मसला पता है क्या होता है, हम ये नहीं कह सकते कि जी 1 वाटर 2 वाटर, हम वाटर को नहीं गिन सकते, उसका यूनिट गिन सकते हैं। कोई ऑयल आ गया, ठीक है, इतने हमारे किलो हो गया, चीज़ें हो गई, तो किलो में, लीटर में, हम ऐसी चीज़ों को ये है ना उसके यूनिट में गिन सकते हैं। लेकिन 2 वाटर ले आओ, 3 वाटर ले आओ, 4 मिल्क ले आओ, ठीक है, हम ये तो कह सकते हैं जी 4 लीटर मिल्क ले आओ, 4 हम ये नहीं कह सकते मिल्क ले आओ। तो ये चीज़ भी हमारे पास मटेरियल नाउन किस चीज़ में आती है, अनकाउंटेबल में आती है। और इसका जो बनेगा हमारे पास सब्जेक्ट वो हमेशा सिंगुलर बनेगा, और इसकी वर्ब भी जो है हमारे पास क्या है, हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है, बाद में मैं इसकी समरी आपको दूंगा, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ होती है कि जिसको आप क्या है देख ना सकते हो, उसको महसूस सिर्फ आप मतलब कर सकते हो ना, इस आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और क्या है हर्ड नहीं कर सकते, और टेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, और इसमें कौन किस तरह मैंने आपको बताया था कि जी हैप्पीनेस, खुशी। अब आप खुशी देख सकते हो कि नहीं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। आप जेलसी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, ह्यूमर हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, बहादुरी हो गई, ब्रेवरी हो गई, तो इन सारी चीज़ों को क्या है आप मतलब देख नहीं सकते हो। और दूसरी बात जो मेन चीज़ मैं आपसे करानी है कि क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये किस में आती है, हमारे पास अनकाउंटेबल में आती है। क्यों? क्योंकि आप ये तो कह सकते हो कि भाई ये 4 लोग हैं वो बहादुर हैं, लेकिन आप बहादुरी नहीं गिन सकते जी 4 बहादुरियाँ, 3 बहादुरियाँ। ठीक है, इसी तरह खुशी, तो ये तो आप कह सकते हो कि जी ये 5 लोग हैं वो बड़े खुश हैं, ये नहीं कह सकते कि जी 5 खुशियाँ, 4 खुशियाँ, तो ये क्या है, ये भी अनकाउंटेबल में आ जाता है। तो अब हमने देखा क्या कि हमारे पास जो कॉमन नाउन होता है वो काउंटेबल है। ठीक है, सी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो है, उसके बाद हमारे पास कलेक्टिव नाउन जो है वो सी क्या है, काउंटेबल। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि कॉमन नाउन भी सी से स्टार्ट हो रहा है, कलेक्टिव नाउन भी सी से स्टार्ट हो रहा है, और काउंटेबल भी सी से होता है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना वो हमारे पास काउंटेबल होती हैं। सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह हम उसको ले सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा हमारे उसके ऊपर, कलेक्टिव नाउन में, कि किस तरह सेंटेंस में यूज़ हुआ है। और जिस तरह मैंने आपको ऊपर जो कॉमन नाउन था उसकी एग्जांपल बता दी थी, वो डॉग वाली, कि अगर एक कुत्ता है तो डॉग इज़ आ जाएगा, डॉग्स है तो डॉग्स के बाद हमारे पास वर्ब है उसकी आर आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपने सिंगल मैच कर लेना है सब्जेक्ट वर्ब, और यहाँ पे भी आपने देख लेना है कि वो कलेक्टिव नाउन में एक पूरे ग्रुप के तौर पे यूज़ हुआ है, या जो है वो क्या है, एक इंडिविजुअल मेंबर्स के तौर पे अलग अलग यूज़ हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब ये हमने देख लिया कौन से काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल हैं, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल बता दिया, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, काउंटेबल में हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स दोनों हो जाती हैं।
ठीक है, अगर काउंटेबल है ना, अगर हमारे पास जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी वो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, वो क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। तो जिस तरह टेबल है, ठीक है, ये हमारे पास सिंगुलर हो गया, टेबल्स प्लूरल, मंथ सिंगुलर, मंथ्स जो है वो प्लूरल, पेन है, इसका हम पेन्स बना लेते हैं। अब ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी कि जी आप एस लगा के बना लेते हो, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो प्लूरल बनाने के तरीके होते हैं थोड़े फ़र्क भी आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, उसको हम एंड में देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें इसमें एग्जांपल थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे पास होते हैं, नाउन हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो मतलब देखने में लगता है कि भाई ये एक है, लेकिन हम उसको क्या है, प्लूरल के तौर पे डील करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये मैं आपको अलग भी वीडियो कराऊंगा, लेकिन कुछ ज़्यादा जो आते हैं पेपर वगैरह में वो मैं आपको भी करा रहा हूँ। जिस तरह देखें कुछ चीज़ जो हमारे पास पेयर में आती है, कौन कौन सी, जिस तरह हमारे पास सीजर्स है, पेंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, ग्लासेस हैं, शॉर्ट्स हैं, ठीक है। अब इसके आगे एस आ रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम प्लूरल बनाते हैं, डॉग से डॉग्स, तो देखने में लगता है कि भाई ये क्या है, नहीं, इसको मैं आपको बताया था कि जी ये सीजर्स है, पेंट्स है, ट्राउजर्स है, ग्लासेस है, ठीक है। अब इसमें अब लोगों को ये कन्फ्यूजन आती है कि जी ट्राउज़र की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये तो एक ट्राउज़र है, लेकिन ये क्या है कि 2 पैर होते हैं ट्राउज़र में, और आप इसमें हेडफोन्स भी आप इसमें एग्जाम्पल में शामिल कर सकते हैं, स्पेक्टेकल्स, ऐनक भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। वो होती तो एक चीज़ है, लेकिन क्या है, उसके 2 हिस्से होते हैं, सीजर्स होते हैं, ठीक है, उसके भी 2 हिस्से हैं, पैंट्स उसके भी 2 पैर हैं, ट्राउजर्स 2 पैर हैं, ग्लासेस आपके स्पेक्टेकल्स इसके भी क्या है, 2 हिस्से हैं, ठीक है, दोनों आंखों पर लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम जो है इसको क्या है, प्लूरल के तौर पे हम लेते हैं, मतलब है इनकी नेचर सिंगुलर, ठीक है। अगर एक भी आपका ट्राउज़र है ना, तो आप उसको ट्राउज़र्स के तौर पे लोगे, क्योंकि 2 पैर हैं, तो आप सेंस उसकी क्या आएगी, ट्रीटेड क्या है, उसको प्लूरल के तौर पे ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि माई ट्राउज़र्स आर डर्टी, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ कहो कि नहीं जी मेरा ट्राउज़र है वो इज़ डर्टी आप करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जिस तरह ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताएंगे, ये चीज़ें हो गई, फिर हेडफोन्स हो गया, और आप कह लें, ठीक है, शॉर्ट्स हो गया, तो वो चीज़ वहाँ पे क्या है, उसको होगी, तो एक चीज़ भी अगर होगी तो हम उसको क्या है, प्लूरल के तौर पे ट्रीट करेंगे, तो वर्ब हमने यहाँ पे आर लगाई है, ठीक हो गया। तो इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि वो चीज़ जो एक चीज़ होती है और हम उसको प्लूरल के तौर पे ट्रीट करते हैं, ये ट्राउज़र एक है, लेकिन हम उसको क्या है, प्लूरल के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। अब कोई ऐसी चीज़ आती है जिसके एंड में आगे एस आ रहा होता है और लग रहा होता है कि ये चीज़ जो है ना वो प्लूरल है, लेकिन हम उसको क्या है, सिंगुलर के तौर पे लेते हैं। अगर आप एग्जांपल देखें, उसमें क्या है, सम प्लूरल नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर इन ऑल और इन सर्टेन मीनिंग्स, दिस इंक्लूड द नेम्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ नॉलेज और साइंस सच एज acoustics or mathematics, activities such as billiards and gymnastics, and diseases such as measles, ठीक है। अच्छा, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे हमारे पास ये acoustics हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, और ये हमारे पास क्या है, मीजल्स हो गया। अब ये देखें यहाँ पे सारों पे एस आ रहा है, तो हमें ये क्या लगता है कि भाई ये प्लूरल है, क्योंकि हमने यही देखा है कि जी सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे हम एस डालते हैं तो क्या है, वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन क्या है, ये ऐसी हमारे पास एक्सेप्शंस आती हैं कि इसमें हम जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर लेते हैं। जिसमें देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास है मीजल्स, ठीक है। अब मीजल्स में अब ये एस देख के आपको लगेगा कि वर्ब जो है ना, इसके लिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्लूरल लगाएं, लेकिन यहाँ हमने क्या लगाई है, इज़ लगाई है, क्योंकि ये ऐसी है मीजल्स और बाकी ऊपर एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कि देखने में वो जो हैं प्लूरल लगती हैं, लेकिन हम इसको क्या है, एज सिंगुलर ट्रीट करते हैं। इसी तरह हमारे पास न्यूज़ है, ये न्यूज़ नाउन जो है ना, अब ये एस है तो आपको देखने में लगेगा, आप कहेंगे जी न्यूज़ वर सरप्राइजिंग, लेकिन ये नहीं होता। न्यूज़ को हम क्या है, एज सिंगुलर डील करते हैं, देखने में ये लगती है हमारे पास प्लूरल, लेकिन हम इसको सिंगुलर डील करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई। अब मैंने वो तो आपको बता दिया कि जी हम एस लगा के उसका प्लूरल बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कुछ इसमें बताए हैं, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं वो बनाने की प्लूरल, ठीक है, वो भी हम पहले इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखें, रेगुलर नाउन तो मैंने आपको बता दिया है कि जी हम एस ऐड करते हैं तो वो क्या है, हमारे पास प्लूरल बन जाता है। जिस तरह कैट हमारे पास सिंगुलर नाउन है, हमने एस ऐड किया, कैट्स बन गया। हाउस हमने एस ऐड किया, हाउसेस बन गया। अच्छा, अब कुछ और वर्ड देखें कि अगर कोई वर्ड एस पे ख़त्म हो रहा है, सी एच पे ख़त्म हो रहा है, एस एच पे ख़त्म हो रहा है, एक्स पे ख़त्म हो रहा है, जेड पे, ओ पे,
तो एक जनरल इसका असूल ये है कि आप उसके आगे ई एस लगा के, क्या है यहाँ पे लिखें, ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, हर उसकी एक्सेप्शन ज़रूर मौजूद है, लेकिन एक जनरल जो है ना वो ये है कि जब आपको यहाँ पे इस तरह के वर्ड्स मिल जाए ना जो एंड हो रहे हो, तो आप ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हो। जिस तरह अगर हम देखें बस है, ठीक है, बस किस पे ख़त्म हो रहा है, एस पे, ये एस आ गया ना हमारे पास, और ये एस आ गया, बस पे ख़त्म हो रहा है, तो बस के आगे हम क्या लगाएंगे, ई एस। बस के आगे ई एस लगाया तो बसेस हमारे पास क्या आ गया, प्लूरल आ गया। इसी तरह ये हमारे पास ख़त्म हो रहा है सी एच पे, ये सी एच पे, और ये ब्रांच ख़त्म हो रहा है हमारे पास सी एच पे। ठीक है, और इसका क्या असूल था कि हम आगे लगाएंगे ई एस और फिर हमारा वो प्लूरल बन जाएगा। तो हमने ब्रांच के आगे क्या लगाया, सी एच के आगे ई एस, तो ये हमारा बन गया प्लूरल। उसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक्स आया हुआ है कि अगर कोई वर्ड एक्स पे ख़त्म होगा तो हम क्या करेंगे, उसके आगे ई एक्स लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जिस तरह फॉक्स है तो इसके आगे ई एस लगाया तो फॉक्सेस बन गया। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे देखें, ये कहता है कि जी अगर यहाँ पे ओ आ रहा हो तो आपने क्या करना है, उसके आगे ई एस लगाना है। ये ई एस लगाया तो हमारा हीरो से हीरोज़ बन गया। अच्छा, अब एक्सेप्शन क्या आ गई, ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल एक्सेप्शन हमारे पास आ गई फ़ोटोज़। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा था कि जी ऊपर वाले एग्जांपल में ना ओ पे ख़त्म हो रहा है तो ई एस लगाएं तो उसका प्लूरल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको देखें ना फ़ोटो को, ठीक है, फ़ोटो को, तो अब इस असूल के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि ओ पे ख़त्म हो रहा है ये फ़ोटो, तो हम इसको जो इसका प्लूरल है वो इस तरह बना दें, ई एस आगे लगा दें। लेकिन ये ऐसे नहीं बनता, ये क्या बनता है, इसमें हम सिर्फ आगे एस लगाते हैं, फोटोज़, पी एच ओ टी ओ एस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेप्शन हो गई। तो इस तरह याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने मतलब इस तरह कभी याद नहीं रखे कि भाई आगे इस पे ख़त्म होगा तो ये हो जाएगा, इतनी चीज़ें आप याद नहीं रखते, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें याद भी रख लेंगे कि जी ओ पे ख़त्म होगा तो ई एस लगाना है, तो फिर आगे ये फ़ोटोज़ में एक्सेप्शन आ जाती है कि भाई ख़त्म ओ पे हो रहा है लेकिन हमने आगे सिर्फ इसके एस लगाया है। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक वो था किताब में, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी तरह अगर कोई वर्ड हमारे पास एफ ई पे ख़त्म हो रहा है या एफ पे ख़त्म हो रहा है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वी ई एस। जिस तरह हमारे पास ये ख़त्म हो रहा है वर्ड एफ ई पे, ठीक है, तो हमने क्या एफ ई की जगह लगा दिया वी ई एस, नाइफ से बना दिया नाइफ्स। और ये हमारे पास वुल्फ ख़त्म हो रहा था एफ पे, तो एफ और एफ ई जो ख़त्म होगा वर्ड उसके आगे हम क्या लगाएंगे, वी ई एस। तो वुल्फ की जगह जो है ना वो हमने क्या बना दिया, वुल्फ्स बना दिया। कोई एफ या एफ ई पे ख़त्म हो रहे थे तो हमने उसको काट के वी ई एस लगा दिया। उसी तरह एक और हमारे पास सेंटेंस है कि जी अगर कोई वर्ड ख़त्म हो रहा हो यू एम पे तो उसमें आप यू एम को ड्रॉप करते हो और उसमें क्या है, ए ऐड कर देते हो। जिस तरह रेफरेंडम था तो उसमें आपने यू एम को ख़त्म किया और क्या है, ए लगा दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, रेफरेंडा। उसी तरह हमारे पास ये आता है कि कोई वर्ड जो है ना इसमें हमारे पास क्या था कि कोई वर्ड हमारे पास यूएस पे ख़त्म हो रहा हो तो आप यूएस को काट देते हो और उसकी आगे क्या लिख देते हो, आई लिख देते हो। तो इस तरह हमने ये बना दिया रेडियाई, रेडियस से रेडियाई। ठीक है, और उसके अलावा इसके हमारे पास इरेगुलर प्लूरल भी होते हैं हमारे पास। जिस तरह हम चाइल्ड से जो है ना वो चिल्ड्रन बनाते हैं, टूथ से टीथ बनाते हैं। और कोई हमारे ऐसे भी होते हैं नाउन जिसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहती है। जिस तरह शीप का शीप रहेगा, फ़िश का फ़िश रहेगा। ठीक है, अब ये मैं नहीं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा इस तरह ये याद रखें, काफ़ी मुश्किल होता है याद रखना कि जी इस पर ख़त्म होगा तो आपने ये ऐड करके इस तरह इसका प्लूरल बनाना। आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आपका हो जाएगा। बेसिकली मेरा सिर्फ मेन मकसद आज का ये था कि आपको मैं नाउन बता दूँ, नाउन की टाइप्स बता दूँ, कौन से काउंटेबल हैं कौन से अनकाउंटेबल हैं। सिर्फ हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन होता है और कॉमन नाउन वही हमारे पास क्या है, काउंटेबल है, उसी का हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से फिर हम सब्जेक्ट वर्ब जो है वो लगा लेते हैं। और बाकी जो हमारे पास 3 तरह के नाउन आते हैं, हमारे पास प्रॉपर नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, और हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल होते हैं। और हमेशा ये है ना इनके साथ जो वर्ब है ना वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो बेसिकली बस आप सिर्फ याद ये रखें कि ये कॉमन नाउन है और साथ हमारे पास कलेक्टिव नाउन है ना,
तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ काउंटेबल नाउन होती हैं, और ये फिर हम डिसाइड बाद में हम करते हैं कि भाई हमने सिंगुलर वर्ब लगानी है कि प्लूरल वर्ब लगानी है। बाकी इसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वही मैं आपको अलग वीडियो इसकी ज़रूर एरर की वो स्पेशल एक अलग वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक छोटी सी एक रह गया, एक कंपाउंड नाउन भी हमारे पास होता है। कंपाउंड नाउन हमारे पास ये होता है कि आप दो वर्ड जो है ना, दो नाउन जब इकट्ठे आ जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, जिस तरह अगर आप देखें आप वेडिंग ड्रेस कह लें, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दो लफ्ज़ों में बाज़ दफ़ा गैप दे देते हैं, बाज़ दफ़ा इसमें हाइफन डाल देते हैं, जिस तरह सन इन लॉ हो गया। और हमारे पास और एग्जांपल अगर हम देखें तो जी गोल्ड मेडल हो गया, गोल्ड अलग नाउन है, मेडल अलग नाउन है, लेकिन क्या है इसको दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स भी आते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है तो वो हमारे पास क्या है कंपाउंड नाउन में आ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें आप प्रैक्टिस वगैरह ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़ी सी आप लोगों की बेस बन जाए तो मैं ना इस सेंटेंसेस वगैरह भी लेके आऊँगा ताकि आप लोग भी है ना इस पर प्रैक्टिस कर सकें। अब आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, जितने भी आपने नाउन वगैरह पढ़े हैं उन सारों की अलग अलग आप टाइप्स देखें, उसकी एग्जांपल्स देखें, और ख़ास तौर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कौन से सिंगुलर में जा रहे हैं, कौन से हमारे पास जो हैं वो प्लूरल में हैं, और किस तरह हमने उनके साथ वर्ब लगाई है। मेन फोकस आप अपना रखें उसके ऊपर, कॉमन नाउन पे और कलेक्टिव नाउन पे। और कलेक्टिव नाउन पे आप वो अच्छे तरीके से करें कि भाई ये एज ए टीम एक पूरे ग्रुप के तौर पे ये परफॉर्म कर रहे हैं या इंडिविजुअल मेंबर्स के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे को आप वो पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो ज़ाहिर चीज़ें रह जाती हैं मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट, वो जो हैं वो क्योंकि वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं, तो वो हमेशा और हमेशा जो अपना जो वर्ब लेंगी वो क्या हैंगी, सिंगुलर लेंगी, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा और अपनी फीडबैक भी है वो ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।